मेरा हुसैन, प्यारा हुसैन करबला के मैदान से लेकर के कयामत तक हम सबको ये पैगाम दे रहा है कि सुनो, कभी भी नबी के दीन के साथ खिलवाड़ मत करना। जान चली जाए तो जाने देना, लेकिन अपनी जिंदगी को दूसरे के कानून में मत ढालना। जब भी ढालना, मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे में औरों में फर्क ये है, हम जब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ लिया, अब जिस्म हमारा है कंट्रोल मदीने से हो रहा है। कंट्रोल कहां से? मदीने मुनव्वरा से। और जिन्होंने हुसैन पाक को शहीद किया, उनका हश्र इतना बुरा हुआ, उन्होंने 72 को काटा था ना, उसके बदले में सैकड़ों की जान हलाकत में अल्लाह ने ऐसी डाली कि यजीद इमाम हुसैन की शहादत के बाद कितना दिन तक कुर्सी पर बैठा रहा मालूम है आपको? सिर्फ 3 साल 6 महीने। कितना? 3 साल 6 महीना लंबा टाइम है कि थोड़ा टाइम? आज तो 5 साल नहीं पता चल रहा है। 2013 से घबराए हैं सब, पता ही नहीं चल रहा है, इतनी फास्ट टाइम जा रहा है। 3 साल 6 महीना कुर्सी पर। कितने साल बोलो? जिसने हुसैन को मिटाने जो चला, हुसैन को कत्ल करने का जिसने इरादा बनाया, उसकी कुर्सी 3 साल 6 महीने तक रही। और जिसे शहीद किया वो हुसैन को अल्लाह ने वो कुर्सी अता फरमाई कि 1400 साल के बाद उनकी औलाद कुर्सी पर बैठी। उसकी कुर्सी 3 साल में खत्म, ये 1400 साल तक चल रही है। इतने सब बैठे, कुर्सी ऊपर किसकी लगाई? क्या सोच के लगाया? मेरे दोस्तों, क्या हुआ? उसका हश्र, उस पलीद का एक रूमी खातून से उसको मोहब्बत हुई। रूम की एक लड़की थी, औरत थी, उससे उसको मोहब्बत हुई यजीद को। और मोहब्बत जब हुई, उसने कहा ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फला जंगल में, शाम के जंगल में, दमिश्क में एक फॉरेस्ट है, का वहां मुलाकात की। यजीद पलीद शराब के नशे में धुत होकर के उस औरत से मिलने गया। जब जंगल में गया, बहुत ज्यादा शराब पी थी। पीने के बाद उस औरत ने, उस लड़की ने जिसका वो दीवाना बना था, जंगल में गया, अपने वक्त का जो बादशाह अपने आप को कहता था, उस औरत ने खंजर निकाला, उसकी पीठ पर मार के उसके वजूद को खत्म कर मारा उसकी पीठ पर। जैसे बोला, नशे में था ना, बोला तूने मुझे मार दिया। यजीद, तूने तो मुझसे मोहब्बत की, मैं आज इस जंगल में बुला करके तुझे एक दर्स देना चाहती हूं। वो ये कि जिस दिन से तूने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, मैं हर दिन और रात ये सोचती थी कि जो शख्स अपने नबी के नवासे का वफादार न हुआ, वो इस औरत का वफादार कैसे? मार के उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। फेंकने के बाद जब उसके हमरवा लोग, हवारी लोग तलाश में निकले, यजीद गया तो कहां गया, कहां चला? जब निकले तो कई दिनों के बाद जंगल से बदबू आने लगी। लोगों ने कहा यहां चल के देखते हैं है क्या। तो क्या देखा, चील, गीदड़, कौवे उसके जिस्म की बोटियों को चूर करके उड़ा उड़ा के खाते जा रहे हैं। ये हुसैन को मारने वाले का अंजाम हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यजीद तो करबला के मैदान में नहीं गया था, उसका डिफेंस करते हैं, उसके फेवर की बात करते हैं। अभी भी हमारे भारत के, हमारे इंडिया के एक मौलवी ने कहा कि यजीद ने इमाम हुसैन को मारने का इरादा नहीं किया था,
तो तुझे कैसे मालूम? कहता है इमाम हुसैन के खेमे में खाना भी था, पानी भी था, यजीद ने बंद नहीं किया। मैं उस मौलवी से पूछता हूँ तुझे कैसे मालूम? आज तक के लोगों को पता नहीं चला, तू आज इतनी डंके के साथ इमाम इश्क मोहब्बत के आस्ताने का रोजा पीछे लगा करके बकवास बक रहा है। इतना याद रखना, आला हजरत का रोजा लगा लेने से हम ये नहीं समझेंगे कि तू मसलक आला हजरत का तर्जुमान है। अगर तर्जुमान मसलक आला हजरत होता तो तू यजीद के घर की बातें ना करता जो आला हजरत ने लिखी थी वो बात। दोस्तों एहतियात रखना, होशियार रहना, खबरदार रहना। कुछ ऐसे खारजी भी हमारी जमात में घुसे हुए हैं जो आला हजरत का इस्तेमाल करके हम सुन्नियों को बहकाना चाहते हैं। उस मौलवी को मैं कहना चाहता हूँ, क्या तू यजीद की औलाद में से है? क्या तू यजीद के बेटों में से है कि तुझे यजीद ने सोचा क्या था? तुझे कैसे मालूम? आज यजीद का डिफेंस लोग कर रहे हैं। सुन्नी मुसलमानों, मैंने सहाबा की तमहीद इसीलिए बांधी, हम अहले सुन्नत एतदाल पसंद हैं। हम ना सहाबा के गुस्ताख हैं ना अहले बैत के गुस्ताख हैं। लेकिन सुनो, जिन्होंने अहले बैत के खून के साथ होली खेली, इब्ने ज़ियाद, उसका क्या हाल हुआ मालूम है? मुख्तार सख्फी एक शख्स था, बादशाह बना, उसने एक जंग हुई और इब्ने ज़ियाद जो इस पूरे करबला के मामले का मास्टर था, उसके सर को काट करके उसी महल में लाया गया जिस महल में इमाम हुसैन का सरे मुबारक रखा गया था। दुनिया ने दो चीजें देखी और ये भी बहुत कम टाइम में हुआ, बहुत कम टाइम, यानी करबला के वाक़ये के बाद उसी जगह हुसैन का सर था, उसका भी सर आया। लेकिन जब हुसैन का सर आया था तो लबों से कुरान की तिलावतें जारी थी, तिलावत जारी थी। उसका सर जब आकर के मुख्तार सख्फी के कदम के पास रखा गया, तारीख में आता है कि ऐसे अजीब व गरीब सांप उसके हलक के रास्ते से अंदर घुसते थे और आंखों से निकलते थे, आंख से घुसते थे, नाक से निकलते थे। ऐसा हश्र इन जालिमों का हुआ जो अहले बैत को वीरान करने चले थे, उनकी कब्र वीरान, उनका कब्रस्तान वीरान, उनका खानदान वीरान, और जिसे वीरान करने चले थे उनका घर भी आबाद, उनके गुलाम भी आबाद, उनका खानदान भी आबाद, उनकी सल्तनत भी आबाद। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम, दीने हक अब न किसी दौर में तन्हा। मेरे प्यारों, मैं इस कमेटी वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह ने आपको पसंद किया महफिले जिक्र हुसैन मनाने के लिए। और महफिले जिक्र हुसैन, आखिरी जुमला है, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। महफिले जिक्र हुसैन, महफिले जिक्र शहादत इमाम हुसैन, ये दोनों मनाना हुजूर की सुन्नत है। दोनों मनाना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर अभी हुसैन शहीद भी ना हुए और जिक्र शहादत हुसैन हुजूर फरमा रहे हैं, तो पता क्या चला? जुए जमीन पर सारी महफिलें हम अपने इरादे से, मर्जी से मना सकते हैं। शहीद आजम का जिक्र मनाना
ये प्यारे आका की सुन्नत है। हुसैन की शहादत का जिक्र करना ये हुजूर की सुन्नत है। तो हुसैन की शहादत से पहले भी जिक्र शहादत हुसैन और हुसैन की शहादत के बाद भी जिक्र शहादत हुसैन हो रहा है। हुजूर ने जब फरमाया तो कहा मेरा बेटा मेरी उम्मत के हाथों शहीद कर दिया जाए। हमने जब मनाया तो हमने कहा उम्मत ने शहीद कर दिया। मेरे दोस्तों, इस पर कायम रहना अल्लाह तबारक व तआला हम सब की, आप सब की जानो माल, ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। मैं तमाम कमेटी के मेंबरान को, इस इलाके के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इमाम पाक के नाम की बरकत से आपके घरों की तकलीफ को दूर फरमाए, बे औलाद को औलाद अता फरमाए, बेरोजगार को रिज़्क़े हलाल अता फरमाए। और इन उलमाए किराम जो बेचारे मुझे बॉर्डर तक लेने आए, मेरे साथ भूखे और प्यासे रहे, अल्लाह इन्हें भी खूब अजर अजीम अता फरमाए और इसकी बरकतें अता फरमाए। मुझे मालूम है मैंने ज्यादा वक्त आज बयान नहीं किया है। दोस्तों, गैर के मुल्क में था, 10 दिन में तकरीबन 12 तकरीर हो गई। ये तो अपना मुल्क है ना, तो कुछ तो रियायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो भैया, नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपने मुल्क में कुछ कंसेशन लगता है कि नहीं है? लगता है ना। तो इसलिए इतनी ही बात आज आप लोग पचा लो, इंशाअल्लाह ताला फिर आइंदा किसी मौके पर भरपूर अंदाज से आपके दरमियान गुफ्तगू फिर करने का अल्लाह मौका अता फरमाए। हकीकत में थकान भी बहुत ज्यादा है और मुख्तलिफ सोयाबीन का तेल खाते खाते आज सरसों का तेल खाया गया है, उसका भी फर्क पड़ा है। अब तक 10 दिन हम लोगों ने सोयाबीन खाया है, तेल उसका, आज सरसों का तेल खाया है। 10 दिन गोरू 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 खाए खाए करके पसीनों गोरू हो गया। आज जाकर के देसी खाने का मौका मिला। दाल का तसव्वुर नहीं था, आज दाल देखने को मिली है। तो इतनी सारी नेमतें आज मिली हैं, तो आधी घंटा कम बयान हुआ है, इस पर आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें इंशाअल्लाह। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। कमेटी वाले तो माशाल्लाह, कमेटी वाले कौन कौन है? हाथ उठा के जरा बताएं। माशाल्लाह, सब नौजवान लोग हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये सब कमेटी के लोग हैं। कमेटी वाले आप लोग हो? क्या नाम है कमेटी का? वाह भाई। तो अब कमेटी वाले एक बात बताओ, आप लोग की फरमाइश तो आई या हुसैन हजरत सुनाई नहीं? हमों के फरमाइश मनियो, बोल दो, अरे मुस्कुराई हमारी फरमाइश मनियो, आए भैया बोलो। कमेटी में से कोई भी ये, हम अनेक नहीं एक आदमी कह दे हजरत अगले साल जब आप आई हो तो हमरे चेहरे पर दाढ़ी आपकी तरह पाई, कोई एक तो हमारा आना वसूल। कौन हो? इमाम हुसैन के नाम पर। सच्चे क्या नाम हुआ? अख्तर। वाह भाई, तो ताजु शरिया का फैज तेरे ऊपर जारी हो। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, तुम्हें माँ बाप को सलामत रखे, रोजी में खूब बरकत अता फरमाए। अब तोरे लिए एक शेर खाली पढ़ देते हैं इंशाअल्लाह। डढ़िया लेकिन बहु कटाए ना आए, अगर मेहरारू कहिए तब हाँ कहो हजरत से वादा किए, आले रसूल से वादा किए, ठीक है। और मौलाना लोग को दिखाते रहे हर 40 दिन में, देखो मौजा बढ़ी कि नहीं, ये हमें फोन करके बताइए, हमारा दिल बहुत खुश हुई। अब आना वसूल होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब आप लोग काहे मुस्कुरा, तो आप लोग कहो हजरत हमू रख ले, कोई एक तो नौजवान महफिलों से बोल दे भैया।
ए मोरे लाल बोल लो, नहीं बोलियो। आए दाढ़ी रखो बाबू, बड़ी इज्जत है इसमें। या हुसैन मौला हुसैन, आका हुसैन, दादा प्यारे। नहीं बोलोगे वक्त भी खत्म हो गया, खड़े हो जाओ।